तो दोस्तों आपको भी सैलरी की इनकम आ रही है, इसके साथ में आपने शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाई थी जिसके अंदर आपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ही कमाया था। यहाँ पे हम इंट्राडे और एफ&ओ की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसके लिए ITR 3 जाती है, वो बिजनेस की इनकम होती है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम ITR 2 लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इसके बाद में सैलरी की इनकम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम के 2 ऑप्शन भी मिलते हैं। तो आपको एक तो ब्रोकर की रिपोर्ट चाहिए जो किसी भी ब्रोकर से आपको मिल रही हो, इसके बाद में आपको इस तरह का फॉर्म 16 जिसका कि पार्ट बी इस तरह का होता है, जहां पे आपका नाम, एड्रेस, असेसमेंट ईयर, कितनी इनकम आपकी आई है, कितनी डिडक्शंस वगैरह आपने छूट लेनी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। incometax.gov.in पर आपको लॉगिन और रजिस्टर में से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद में आपको 2 इंपॉर्टेंट काम जो करने हैं दोस्तों, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इसके बाद में व्यू फॉर्म 26 पे आपको क्लिक कर देना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करके इसके बाद में असेसमेंट ईयर 24-25 HTML व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नीचे आएंगे जितनी भी तरह की इनकम आपकी ऑन रिकॉर्ड आ रही होगी, जहां पे आपका TDS कटा था वो यहां पे आ जाएगी। प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, सेक्शन 192 192 आपकी सैलरी की इनकम होती है। तो सारा का सारा फॉर्म 26 देख लें और इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी ITR भरनी है। अगला काम आपको करना है AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, फिर आपको AS पर क्लिक करके TIS पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो भी इनकम आ रही होगी, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, डिविडेंड, शेयर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, शेयर्स, काफी सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे बोलता है। इन सभी ट्रांजैक्शंस को भी आप अपनी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो हम दोस्तों ITR 1 जो भरने वाले हैं, ITR 1 नहीं भरेंगे, हम ITR 2 भरने वाले हैं जिसके अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होगा। आपको पता होगा ओल्ड और न्यू 2 टैक्स रिजाइम आपके लिए होते हैं, जहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट हो वहां पे आप भर दें। तो इस वीडियो में हम आपको डिडक्शन और एग्जम्पशंस भी लेके दिखाएंगे ITR 2 के अंदर। तो हमने यहाँ पे इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गए हैं, फाइल नाउ पर हमें क्लिक कर देना है, असेसमेंट ईयर 24-25 है, ऑनलाइन पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर देनी है। इंडिविजुअल के बाद में कंटिन्यू, ITR का 2 का फॉर्म हम भरने वाले हैं, प्रोसीड विद ITR 2 कर देना है। ये बोलता है कि आपकी जो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है वो न्यू है, जहां पर आपको HRA, LTA, ATC वगैरह की छूट नहीं मिलेगी। तो ओके पर आपको क्लिक कर देना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो इस पे सेलेक्ट करें, 3 लाख से ज्यादा है तो इस पे सेलेक्ट करें। अगर 7th प्रोविजो आपका लागू होता है 139(1) का, ज्यादा टेंशन लेने की, सोचने की टेंशन वाली बात नहीं है, और जो ऑटोमेटिक आ रहा है तो उसको ले लें। अदरवाइज अदर्स पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं रहने वाली है। तो इस पे हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। अब आपको इनकम सेलेक्ट कर लेनी है दोस्तों, कहां कहां से आपकी इनकम आ रही है। सैलरी की इनकम आ रही है, होम लोन की छूट आपने लेनी है, इसके बाद में शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कमाई करनी है। अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो है तो इस पे क्लिक करेंगे, अदर सोर्स पे क्लिक कर देंगे, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करके फिर स्किप द क्वेश्चन आपको कर देना है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारे के सारे शेड्यूल भरने हैं। ये रेड कलर का मैसेज कहता है कि ASTS 26 के हिसाब से हमारे पास कुछ प्रीफिल डेटा आ चुका है, उसको आप कंफर्म कर दें या उसको चेंज कर दें या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने ओके पर क्लिक कर दिया है। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ गया है, आपकी कॉन्टैक्ट की डिटेल। अब हमें फाइलिंग स्टेटस में आ जाना है। फाइलिंग सेक्शन के अंदर 139(1) अगर आप 31 जुलाई से पहले ITR भर रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर से पहले करेंगे तो बी लेटेड ITR ये हो जाएगी। भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो 139(5) हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 BSE 6 ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम। आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम है वो डिफॉल्ट है, कुछ भी नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली न्यू लिखा आ रहा है। न्यू का मतलब है कि आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाएंगे अगर आपने नो कर दिया है, और यस कर देते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएंगे जहां पे डिडक्शन, एग्जम्पशंस, HRA, अलाउंसेस की छूट आप ले सकते हैं। तो हमने यस कर दिया है। आप सिंपली नो भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगभग सारे के सारे प्रोसेस आपके सेम रहने वाले हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस पर दोस्तों आपको यहाँ पे रेजिडेंट 182 डे वाला सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नो 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 लगभग केस में हो जाएंगे। अगर आपके यस थे तो यस कर दें, सेव पर क्लिक करें। बैंक डिटेल में जितने भी खाते हैं उनको यहाँ पे ऐड अनदर करके ऐड कर लें। अब आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन हमारा दोस्तों कन्फर्म हो चुका है। अब शेड्यूल सैलरी, सैलरी के अंदर आपको पता होगा शुरू में एक रेड कलर का मैसेज आया था कि हमारे पास कुछ प्रीफिल डेटा है जिसको हमने यहाँ पे भर दिया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं उसका एम्प्लॉयर का नेम, टैन नंबर वगैरह काफी सारी चीजें हमारे पास आ रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड डिटेल और ब्रेकअप पर क्लिक कर देना है। तो एम्प्लॉयर का नेम वगैरह सब आ चुका है। अब मैं आपको फॉर्म 16 पर लेके जाना चाहूंगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों सेक्शन 17(1) के अंदर कुछ आ रहा है, 17(2) में कुछ आ रहा है, 17(3) में कुछ आ रहा है। ये सारी की सारी सैलरी आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डाल देनी है। तो ये देखिए
देखिए यहाँ पे जो हमारा सेक्शन वाइज अलग अलग डिटेल ब्रेकअप मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेसिक सैलरी हमारी जो आ रही है ये सेक्शन 17(1) के अंदर होती है, ये हमारी 15,39,000 है। इसके बाद में ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा परक्यूजिट्स वगैरह हमें यहाँ पे आ रहे हैं। तो बेसिक के अलावा अगर हम यहाँ पे करेंगे सेक्शन 17(2) के अंदर, ये देखिए फॉर्म 16 में सेक्शन 17(2) में हमें 17,6607 इतने रुपए की अमाउंट आ रही है, तो वो अमाउंट हमें यहाँ पे डाल देनी है। परक्यूजिट्स में आपको अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज अदर्स कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे एज पर फॉर्म 16, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 17,6607, तो 17,6607 आप यहाँ पे डाल देंगे। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में 17,15,645 हो गया है और आपकी जो इनकम है देखिए 17,15,645 हो गई है। और कोई भी आपने अलाउंसेज लेने हैं, देखो 10, 15, 10, 10, 10, 10 ए, हमारे को यहाँ पे ये देखिए सेक्शन 10 के अंदर एक छोटा सा अलाउंसेज मिला है 6806 का, जो कि सैलरी में से घट रहा है, तो हमने भी यहाँ पे घटा देना है। ये है 6806 रुपये का, तो आपको नीचे आ जाना है। अलाउंसेज को आपको बाहर से अलग से दिखाना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने HRA की छूट लेनी है तो उसको भी आपको अलग से HRA कितना मिला है पहले वो दिखाना पड़ेगा। तो ये आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सैलरी का जो पार्ट था बेसिक सैलरी के अलावा आप यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे आपको HRA का यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए हाउस रेंट अलाउंसेज, अगर आपको HRA मिला है तभी तो आप उसकी छूट लेंगे ना। ये तो बेसिक हो गया। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको HRA पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस सैलरी में से 3 लाख रुपए HRA की छूट HRA मिला है, तो इस HRA में से यहाँ पे 12 लाख कर देंगे, यहाँ पे 3 लाख कर देंगे। ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन HRA की छूट लेने के लिए आपको अलग से HRA यहाँ पे दिखाना जरूरी है। अब नीचे आ जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों कोई और भी आपको इनकम के अंदर मिला है तो ठीक है, अदरवाइज सिंपली सेव कर देंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे पूछ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो आपको सैलरी दे रहा है वो कहाँ है, कौन है, वो नहीं पता है तो सिंपली अदर्स कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेव पर आपने क्लिक कर दिया। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट 80CCD 2 के मामले में आपको यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। तो एम्प्लॉयर की डिटेल हमारी यहाँ पे आ गई है। इसके बाद में दोस्तों अलाउंसेज टू द एक्सटेंड ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 में कोई अलाउंसेज आपके एग्जम्प्ट हैं, आई के निशान पर आप क्लिक करेंगे तो ये कहता है इंश्योर दैट इट इज इंक्लूडेड इन द ग्रॉस टोटल सैलरी। दोस्तों सैलरी के अंदर आपको मिला होगा तभी आपको उस अलाउंसेज की छूट मिलेगी, तो इस चीज का आप प्लीज ध्यान दें। सेक्शन आपको 10-13 के अंदर आपको जैसे क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, रेंट पेड कितना है, HRA रिसीव्ड कितना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ इनकम, 40 या 50% ऑफ सैलरी, इनमें से जो भी कम होगा उसकी छूट आपको मिल जाएगी। तो हमें 3 लाख रुपए HRA मिला था और 2 लाख रुपए हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा माफ हुआ था। सेव पर आपको क्लिक कर देना है, तो 2 लाख रुपए का HRA हमें यहाँ पे मिल गया है। इसके बाद में दोस्तों आपको कोई और भी अलाउंसेज मिला था तो इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे एनी अदर पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदर्स पर चले जाएंगे, एज पर फॉर्म 16 आपको कर देना है। तो यहाँ पे 6806 का हमें अलाउंसेज मिला था, वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारा ये 6806 रुपए का एग्जम्प्ट अलाउंसेज था, उसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब नीचे हमें आ जाना है, 2 लाख रुपए का HRA और 6806 का वो, तो टोटल 14,58,839 रुपए हमारी सैलरी रह गई है। और यहाँ पे थी 17, ये देखिए दोस्तों 16,58,839, मतलब 2 लाख रुपए के HRA की क्लेम हमने नहीं की थी। आप कोशिश करें अपने इंप्लॉयर के थ्रू ही इस HRA को छूट लें, लेकिन आप यहाँ पे ITR में ले रहे हैं तो उसका प्रूफ, उसके रेंट रिसीट, उसके एग्रीमेंट वगैरह प्लीज अपने साथ में जरूर रखें, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपसे ये पूछ सकता है। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है, तो सैलरी वाला पार्ट हमारा कन्फर्म हो गया है। इसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर होम लोन की छूट आपने लेनी है, कोई भी ब्याज आपने चुकाया था, तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। आपके प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है दोस्तों, कहाँ पर है, कौन से शहर में है, आपको यहाँ पे पिन कोड अपना डाल देना है। मतलब ये सारी चीज़ें आप जैसे आप डालेंगे तो आपका स्टेट वगैरह आ जाएगा। ये इसके बाद पूछेगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी कौन है, एक से ज़्यादा व्यक्ति की है तो नहीं, कितना परसेंटेज आपका है, 100% है। अब यहाँ पे आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड करना है और मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए के होम लोन की छूट लेनी थी, यहाँ पे 2 लाख रुपए की होम लोन की छूट आपको लेकर के इसके बाद में देखिए आपकी इनकम माइनस में हो गई है, तो इतने रुपए की और छूट मिल जाएगी आपको, ये आपको क्लिक कर देना है। ये प्रॉपर्टी है आपकी खुद की है, सेल्फ कर देना है। इसके बाद में ऐड पर क्लिक कर देना है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी हो चुकी है। इसके बाद में हमें यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तीसरी इनकम होती है दोस्तों, वो हमारी यहाँ पे आती है। इसके बाद में शेड्यूल कैपिटल गेन, एक और इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट, इस पे हमें क्लिक कर देना है। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आया है, ये बोलता है आपको क्वार्टरली डिटेल डालनी है कि आपका ब्याज वगैरह ज्यादा ना लगे। सेक्शन 111A के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112A के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ जाएगा। और कोई म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह कुछ और भी थी दोस्तों आपकी, तो फॉर सेल ऑफ एसेट्स अदर देन, जो डेट वाले होते हैं या और होते हैं, उनको आप अलग से यहाँ पे दिखा देंगे। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर दोस्तों आपको शेड्यूल में हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो इस पे बना रखी है। आप किसी भी रिपोर्ट पर जाएंगे, इक्विटी के अंदर देखिए
आपको पहले तो ये समरी दे देगा। इंट्राडे हमारा जीरो है, शॉर्ट टर्म के ऊपर 1,99,000 का प्रॉफिट हुआ है, लॉन्ग टर्म पर 2,12,000 का लॉस हुआ है। और ये लॉस और प्रॉफिट कहाँ से हुआ है, ये देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर बाई वैल्यू को टोटल लगाएंगे अपने, इसका डिफरेंस आ जाएगा। मतलब 21,99,000 के शेयर हमने 23 लाख में बेचे थे, और लॉन्ग टर्म में ये देखिए दोस्तों 4,13,000 के शेयर 2 लाख में ही बेच दिए थे। तो ये लॉस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें तो यहाँ पे दिखाना है। इसके बाद में 111A शॉर्ट टर्म के अंदर ऐड डिटेल पर हमें क्लिक कर देना है, सेक्शन 111A पर क्लिक करना है। अब ये बोलता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने रुपए के शॉर्ट टर्म के शेयर आपने बेचे थे, सारों के सारों का टोटल आपको लगाना है। तो ये सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है। इसको अगर आप कॉपी कर पा रहे हैं तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हो गया है आपका 23,98,883। और एक बार इसको फिर से कन्फर्म करें, 23,98,883। अब 21,99,041 के आपने खरीदे थे 21। अब यहाँ पे आ रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। 21,99,041, 21,99,041 ये आप डाल देंगे। तो नीचे 1,99,842 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट हुआ है, 1,99,842। तो ये आपको यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा हो गया है कन्फर्म। इसके बाद में दोस्तों आपको डालना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि सेक्शन 112A के अंदर आता है। 112 वाला आपको नहीं लेना है, वो अनलिस्टेड में होता है, लिस्टेड के अंदर होता है। ये देखिए जिस पे STT पेड किया गया है वो 112A है। इस पे यहाँ पे क्लिक करके ऐड डिटेल पर क्लिक कर देना है। व्यू शेड्यूल 112 पर आपको आ जाना है, ऐड डिटेल के ऊपर इसके बाद फिर से आपको आ जाना है, जितने रुपए के शेयर आपने खरीदे थे। अब ये देखिए अगर आपने शेयर दोस्तों 31 जनवरी से पहले खरीदे थे तो आपको एक एक शेयर की डिटेल देनी पड़ेगी। अगर रिसेंट में खरीदे थे तो आफ्टर 31 जनवरी कर देंगे, तो ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म के शेयर कितने रुपए के खरीदे थे, तो बाय वैल्यू में 413,370। ये देखिए एक राउंड फिगर में आप इसको कर दीजिए, 413,370 रुपए के हमने खरीदे थे, 413,370। कितना खर्चा आपका लगा था, STT को छोड़ के कोई ब्रोकरेज वगैरह का खर्चा आप लेना चाहते हैं तो इसमें ले लेंगे, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितने के बेचे थे, हमने बेचे थे 1,99,121, 1,99,121 के हमने बेच दिए थे। ऐड पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये शेड्यूल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये भी हमारा कन्फर्म हो गया है। जैसे आप दोस्तों लास्ट में आएंगे, लास्ट में आने के बाद में 2,14,249 रुपए और ये 2,14,249 रुपए, इतने रुपए का लॉस हमारा माइनस में हो गया है। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अदर सोर्स की इनकम आपको पता होगा, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज और भी काफी सारी इनकम्स होती है, वो सारी की सारी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखानी है। डिविडेंड का ब्याज आया, FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग इनकम होती है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। आपको ये देखिए जैसे आप ऊपर आएंगे तो इसके अंदर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में काफी सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो इसके अलावा देखिए डिविडेंड, ग्रोस वगैरह काफी सारी चीजें हैं। तो शो डिटेल पर भी आप जा सकते हैं, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे दिखा देगा इंटरेस्ट की इनकम कितनी थी। इंटरेस्ट के अंदर सेविंग का ब्याज मान लीजिए हमारा 1786 आया था, इसके अलावा FD का ब्याज आया था, कोई भी अदर इनकम है पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग की तो आप यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद में आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे तो ये देखिए मान लो आपके यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। सारी की सारी अदर इनकम डालने के बाद में आप जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आपका हो जाएगा कन्फर्म। तो हमारे काफी सारे हेड दोस्तों कन्फर्म हो चुके हैं। मेन जो हमारा था सैलरी का, होम लोन की छूट का, अदर सोर्स का या कैपिटल गेन का, वो सारे डल गए हैं। अब नीचे आपको लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में शेड्यूल टोटल इनकम पर आप जैसे आते हैं तो आपकी कितनी इनकम कैसे कैसे बनी थी, सैलरी के अंदर आपकी बन गई थी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों आपने ये देखिए जो प्रॉफिट है वो नहीं आ रहा है, इसके बाद में कैपिटल गेन का प्रॉफिट आ गया है, अदर सोर्स का आ गया है। ये सारी की सारी छूट आपको देख लेनी है, आपकी इनकम कैसे कैसे बन रही है। इस पर आप जैसे कन्फर्म करेंगे, लास्ट में आने के बाद में आपको लेना है टैक्स पेड के अंदर। टैक्स पेड का मतलब होता है आपका किसी ने TDS काटा था, TCS कलेक्ट किया था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स था, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखा देना है। वो दिखाने के बाद में दोस्तों अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप फिर मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे, ऐड अनदर करेंगे तो आपकी डिटेल डल जाएगी। TDS सैलरी के अलावा किसी ने काटा था यहाँ आ जाएगा, किसी ने TCS कलेक्ट किया था, आपने खुद ने कोई टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स भरा था तो वहाँ पे BSR कोड चालान नंबर डाल करके ऐड कर सकते हैं। कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो टैक्सेस पेड के अंदर जितने भी थे ये कहता है यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। नीचे आने के बाद में पार्ट B TTI पर भी एक बार हमें आ जाना है। टोटल टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी बनती है ये सारी की सारी आप चेक कर लेंगे, कन्फर्म कर लेंगे। आपको ये यहाँ पे दिखा सकते हैं दोस्तों, ये देखिए आपकी जितनी भी इनकम थी, क्योंकि आपका 2 लाख रुपए का तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही हो गया था तो उस पर भी 15% टैक्स आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 30%, 30,000 रुपये टैक्स देना पड़ता है। अब आपका
जो रिफंड 0 आ रहा है, अमाउंट पेबल आ रही है 94,000 रुपये, मतलब टोटल टैक्स आपका 2,65,000 बनता था। जितना भी आपका टैक्स बनता था आप उसको कैलकुलेट कर लें। अभी पे करना है तो पे नाउ पर NSDL पर जाएंगे, वहाँ पे BSR कोड और चालान नंबर आपका बनेगा, पे लेटर भी कर सकते हैं। अगर आपका टैक्स नहीं बनता था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको रिफंड बनता था तो सिंपली कन्फर्म करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर आपको आ जाना है, आई एग्री पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है। कोई भी कमी होगी आपके ITR में तो आपको दिखा देगा, डाउनलोड और प्रिंट करके आप इसको देख लें। इसके बाद में वैलिडेशन करना है, तो कोई भी यहाँ पे ये देखिए 8 तरह की कमियां दिखाई गई हैं। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस था वो सेट ऑफ होगा हाउस प्रॉपर्टी से। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो उस एरर में आपको लेकर के चला जाएगा। तो जो एरर आपको आ रही थी दोस्तों, कंप्यूट सेट ऑफ वगैरह था, उस पर आपको सिंपली क्लिक करके ये रेड कलर का मैसेज राइट साइड में देगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब आपके ITR में कोई भी कमी नहीं है। कोई कमी होगी तो वो दिखाता रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको चले जाना है। जो भी आपकी कमी होगी दोस्तों उसको कंफर्म कर दें। इसके बाद में आपको वेरीफाई करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको चले जाना है। आपको यहाँ पे कई ऑप्शन देगा जिसमें कि आधार OTP सबसे बेस्ट होता है। E-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए पहला वाला ऑप्शन है आधार नंबर पे जो मोबाइल दे रखा है, इस पे बाद कंटिन्यू करें, आई एग्री करें, जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर आपको ये OTP डालना है, वैलिडेट पर क्लिक करना है। फिर ये पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, आपको यस कर देना है। कांग्रेचुलेशंस, आपकी ITR दोस्तों लग चुकी है। ITR 1, ITR 2, इसके अंदर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम आपने दिखा दी है फॉर्म 16 की सहायता से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी हो लगी हो तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। किसी भी तरह की टैक्स प्रोफेशनल की बड़े ही रीजनेबल रेट पर आप हमसे ITR भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।